Chapter 7 Sequence of Tenses. Let's learn sequence of tenses. A set of grammatical rules between the tenses of verbs and related clauses or sentences are called sequence of tenses. Okay, एक सेट होता है जो कि ग्रामेटिकल रूल्स से बना रहता है, जो कहाँ होता है टेंसेस ऑफ वर्ब्स के बीच में. ओके, उसके रिलेटेड क्लोजेस और सेंटेंसेस के साथ, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. अकॉर्डिंग टू रूल्स, द टेंस ऑफ अ वर्ब इन अ सबऑर्डिनेट क्लोज चेंजेस विद द टेंस ऑफ अ वर्ब इन अ मेन क्लोज. ओके, रूल्स के हिसाब से क्या होता है, कोई टेंस रहता है वर्ब का, टेंस ऑफ वर्ब. ओके, सबऑर्डिनेट क्लोजेस चेंजेस. ओके, जब वो चेंज होता है किसी भी टेंस ऑफ अ वर्ब, वर्ब का कोई टेंस है जो कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस है, जो कि मेन है. ओके, वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोजेस के साथ वो भी चेंज हो जाएगा. जब आगे वाला कोई सेंटेंस, अगर जो वर्ब है, ओके, जिसका टेंस है वो चेंज हो रहा है, तो उसके साथ वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस है मेन क्लोज के साथ, वो भी चेंज हो जाएगा. द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हैज टू मेन रूल्स दैट वी नीड टू बी फॉलोड. ओके, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के दो रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना रहेगा. रूल 1, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द पास्ट टेंस. कोई वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज के अंदर, प्रिंसिपल क्लोज मीन्स मेन क्लोज. ओके, मेन वर्ड्स, मेन वर्ड्स के साथ कोई वर्ब आ रहा है और उसके साथ वाले जो क्लोजेस है सबऑर्डिनेट क्लोजेस है, तो उसमें भी क्या होगा, वर्ब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में ही रहेगा. तो वो भी पास्ट टेंस में ही रहेगा. अगर मेन क्लोज पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस है वर्ब के, वो भी पास्ट टेंस में ही रहेंगे. एग्जाम्पल, ही केम इन लुक्ड एट द हाउस. He went in a car but returned on a cycle. They watched the film and laughed. So this is exception to rule 1. If the verb in the principal clause is in the past tense, okay, अगर कोई verb है जो मेन क्लोजेज है, जो मेन वर्ड्स है, ओके, वो पास्ट टेंस में है, तो उसके जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज हो गए वर्ब्स के, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में हो जाएंगे. इफ इट एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तभी वो प्रेजेंट टेंस में होंगे. ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे एग्जाम्पल है, अवर टीचर टॉट अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, तो सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है. सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. सो यहाँ पे क्या होगा, जो मेन क्लोजेज होंगे वर्ब्स के वो पास्ट टेंस में होंगे, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएंगे. उसके साथ वाले जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होंगे वो प्रेजेंट टेंस में कब होंगे, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो रही होगी. अवर टीचर टॉट अस, हमारी टीचर ने हमें समझाया था. ओके, जो पास्ट टेंस है. ओके, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, प्रेजेंट में आ गया ना, सन राइजेज इन द ईस्ट है ना, सन रोज राइज होता है. सो दिस इज द प्रेजेंट टेंस. ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूल ब्रेक हो जाएगा. इट हैज़ बिन प्रूव्ड लॉन्ग अगो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. So this is the examples. Rule 2 क्या है, if the verb in the principal clause is in the present or future tense, अगर कोई verb है main clauses में, main words है, उसके अंदर verb आ रहा है जो कि किस में है, present में है या फिर future tense में है, तो जो subordinate clause होंगे, जो साथ वाले जो words होंगे, वो क्या हो जाएंगे, verb के प्रेजेंट में या तो रहेंगे, या तो पास्ट में रहेंगे, या फिर फ्यूचर में रहेंगे. मीन्स तीनों में किसी में भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वेट्स टू सी इफ वी कैन फाइंड हर. शी वेट्स टू सी इफ वी हैड फाउंड हर. शी वेट्स टू सी इफ वी विल फाइंड हर. सो दिस इज द रूल 2. अदर रूल्स क्या है, देर आर सम मोर रूल्स टू बी फॉलोड इन द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर कुछ और रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है. When the subordinate clause is introduced by the conjunction then, और अगर कोई क्लोजेज है जो कि मेन वर्ब्स के साथ रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और उसके अंदर अगर कंजंक्शन देन आता है, तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज में हैव अ वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस even if the verb in principal clause is in the past tense. For example, my aunt loved me more than she loves her own children. My aunt loved me more than she loved her own children. My aunt loved me more than she will love her own children. Okay, so तीनों टेंस में यहाँ पे हमें शो कर रहा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट क्या है, माई आंट लव्ड मी मोर देन शी लव्ड हर ओन चिल्ड्रन. अब क्या है, माई आंट लव्ड मी मोर देन शी लव्ड हर ओन चिल्ड्रन, ये प्रेजेंट है. अब है फ्यूचर, माई आंट लव्ड मी मोर देन शी विल लव हर ओन चिल्ड्रन.
If the verb in a principal clause is in the future tense, we do not use future tense verb in a subordinating clause that begins with when, until, before, after, etc. For example, और अगर कोई वर्ब है जिसका प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर टेंस में है तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा? जब सेंटेंस के अंदर होगा व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन लंच विल बी रेडी। करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ओके, राइट क्या है? आई विल कॉल यू व्हेन लंच इज रेडी। ओके, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो पहले हमने क्या पढ़ा था रूल 1 में कि फ्यूचर जो आगे जो पास्ट टेंस रहेगा तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस भी पास्ट टेंस ही रहेंगे। फ्यूचर टेंस अगर मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में होगा तो बाकी के सबऑर्डिनेट क्लोज भी सेम ही फ्यूचर टेंस में रहेंगे। फ्यूचर फ्यूचर, पास्ट पास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूचर टेंस तो है, मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में ही है, लेकिन वहाँ पे आगे भी क्या हो जाएगा? वी डू नॉट यूज़ फ्यूचर टेंस वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब कोई सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट होगा व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। ओके, ये सारे वर्ड्स से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे दोनों जगह पे फ्यूचर फ्यूचर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। आई विल कॉल यू व्हेन लंच विल बी रेडी, ये इनकरेक्ट है। राइट क्या है? आई विल कॉल यू व्हेन लंच इज़ रेडी, मैं कॉल करूँगा तुम्हें जब लंच रेडी हो जाएगा। ओके, if the subordinate clause begins with the conjunction that we use may in the subordinate clause when the verb is in the principal clause is in the present tense, and might when the verb is in the principal clause is in the past tense. For example, I think that I may pass, I thought that I might pass. Practice time. Correct the underlined verbs in the following sentences and while in the adjoining blank spaces. Okay, underline करना है हमें verbs को और हमें adjoining blank spaces के अंदर verbs के सेंटेंस हमें आगे वाले सेंटेंस को यहाँ पे हमें अंडर लिखना है। ओके, ही हेटेड फ्रूट्स सो ही ईट्स ओनली बिस्किट्स। तो ईट के आगे क्या होगा? एट होगा, राइट। सो ही एटेड फ्रूट्स सो ही ईट्स ओनली बिस्किट्स। ईट्स का हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमें मतलब वही रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे? उसको उसके टेंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे वर्ब्स के। ओके, शी कॉल टू से दैट शी थिंक्स वी कुड गो नाउ। थिंक का क्या आ गया? थॉट आ गया। ओके, मतलब वही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। वर्ब्स के फॉर्म्स दिए हुए हैं, हमें करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड शी प्रैक्टिसेस फॉर एन आवर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, हो गया ये तो। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमें यहाँ पे टिक करना है। वर्क सिंसियरली नाउ लेस्ट यू शुड, शुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शैल आएगा। वर्क सिंसियरली नाउ लेस्ट यू शैल क्राई टुमारो, दे स्ट्रगल हार्ड सो दैट दे मे माइट सर्वाइव। ओके, करेक्ट वर्ब हमें चूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, लर्न विद फन। सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स दिए हुए हैं, ओके, जिसको हमें मैचिंग करना है। एंड हियर इट इज़ योर चैप्टर is finished.